हरे कृष्णा। आज तुलसी विवाह है, आपके आसपास भी होगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज के दिन तुलसी विवाह, तुलसी और शालीग्राम का विवाह हुआ था। शालीग्राम तो विष्णु का स्वरूप माना जाता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता हो, दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। लेकिन क्यों हुआ था, एक और कहानी आपके बीच में। तुलसी और शालीग्राम का विवाह क्यों हुआ था, कब हुआ था, मतलब क्या रीजन थे उसके पीछे, एक और कहानी। एंड आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये कहानी। जब गोलोक धाम से कृष्ण और राधा, कृष्ण ने धरती पर आना था, उनका समय हुआ जो 8 बार आते हैं ब्रह्मा के 1 दिन में, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन कृष्ण ने धरती पे आना था। कृष्ण ने सोचा अकेले जाके क्या करेंगे, राधा से पूछा आप चलोगे मेरे साथ में। राधा ने मना कर दिया, नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं, मतलब मैं अकेले वहाँ क्या करूँगा, तुम साथ चलो। राधा ने बोला यत्र वृंदावन नास्ति, जहाँ वृंदावन नहीं है, ना यत्र यमुना नदी, जहाँ पे यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहाँ गोवर्धन नहीं है, तत्र मेना मना सुखा, वहाँ मेरा मन नहीं लगता, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। कृष्ण ने बोला इतनी छोटी सी बात, टेंशन नहीं लेने का। वृंदावन तो धरती पे भेजा, यमुना तो भेजा, गोवर्धन तो भेजा। ये हमने पिछली स्टोरी 1 में कवर किया था, गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन आया, तो गोवर्धन को भेजा, तीनों आए। एंड देन राधा कृष्ण का डिसाइड हुआ कि ठीक है हम धरती पे चलेंगे, जाएंगे। ये सब डिस्कशन हो रहा था, डिसाइड हो गया कृष्ण जाएंगे, राधा जाएंगी धरती पे, वहाँ पे लीला संपन्न होंगी। लेकिन वहाँ वृंदा देवी हैं एक, वो आई कृष्ण के पास, कृष्ण मुझे भी ले चलो, आप तो वहाँ चले जाओगे, मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी लेके चलो। कृष्ण ने सोचा सोचा सोचा, लास्ट में बोला कोई ऐसा बचा नहीं है, मतलब ऐसा कोई रूप या ऐसा कोई पात्र जहाँ पे मतलब आपको मैं लेके जाऊँ। लेकिन एक बचा है, वो है कि एक पौधे के रूप में, एक प्लांट के रूप में आप आना चाहो तो आप आ सकती हो। वृंदा देवी ने बोला हाँ चलेगा, मेट्रो लेके जाओ, यहाँ पे मैं अकेले क्या करूँगी, आप दोनों जा रहे हो और आपके साथ आपकी सखियाँ, आपके ग्वाल बाल, आपकी गायें सभी जा रहे हो, तो मैं अकेले क्या करूँगी यहाँ पे, मुझे लेके जाओ। पेड़ पौधे के रूप में, जिस रूप में चाहिए चलेगा, बट लेके जाओ। चलो कृष्ण ने बोला ठीक है चलेगा। लेकिन ये दुविधा है कि वो पौधा उगेगा कैसे, कौन सी मिट्टी में, वो नहीं पता। चलो कृष्ण ने बोला ठीक है तुम्हें लेके जाएंगे, मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहानी कृष्ण ने वृंदा देवी को बोल दिया कि पौधे के रूप में आप साथ चलो, और उसके लिए किस मिट्टी में वो पौधा उगेगा वो कृष्ण हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण ढूंढने रहते हैं, ये टॉपिक हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कृष्ण वो मिट्टी ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, भूल मत जाना आप। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। एंड अब हम चलते हैं कैलाश पे। कैलाश पे कौन रहता है आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारे शिव जी के भक्त हैं, उन सबको पता है कैलाश पे शिव जी रहते हैं। शिव जी क्या करते हैं, वो भांग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं वो। शिव जी, एक लाइन बोला जाता है भागवत में, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जो विष्णु के भक्त हैं उनमें सबसे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर हैं लेवल पे, तो वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव जी कौन है, वैष्णव हैं। ठीक है, अब वो जो फोटो बनी हुई है आजकल शिव जी की जो नेट पे मिलती हैं वो भूल जाओ आप। शिव जी ने क्या पिया था, शिव जी ने भांग नहीं पी थी, जो भांग के पकोड़े खाते हैं और भांग पीते हैं शिवरात्रि पे, नहीं। शिव जी ने क्या किया था, शिव जी ने हल हला हल हल विष पिया था, पी के देखो। तो ठीक है, वो भांग नहीं पीते, वो गांजा नहीं लेते, तो ठीक है। शिव जी क्या क्या काम है, शिव जी बोलते हैं कि प्रलय करते हैं, लेकिन प्रलय क्या रोज करते हैं, आपके वहाँ रोज प्रलय आती है, नहीं। वो कब करते हैं, जब चतुर्युग समाप्त होते हैं या फिर ब्रह्मराय दिन समाप्त होता है, वो एक काम है, वो रोज नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी रामानंद सागर की रामायण आई थी, उसमें रावण बना था,
ठीक है। रावण वो एक्चुअल में पीछे पंडित है। वो कितनी देर के लिए रावण बना था, जितने टाइम के लिए उसे सीरियस शूट करना था। अब ऐसा नहीं लोग घर आते हाँ 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 मैं रावण हूँ, ऐसा नहीं करता था वो, 10 सिर लगा के नहीं घूमता था। तो शिव जी प्रलय करते हैं कितनी देर के लिए, जितनी देर के लिए उनको ड्यूटी दिया जाता है कि आपको इतने टाइम के लिए ये काम करना है, डेट्स इट, बाकी टाइम नहीं करने। तो बाकी टाइम क्या करते हैं, एक दिन पार्वती ने पूछ लिया, पतिदेव एक बात बताओ, आप सुबह उठते हो, उठते ही हाथ में झोली माला लेके बैठ जाते हो, करते क्या हो आप, मतलब कौन सा नाम लेते हो, कुछ तो होगा ऐसा जो आप पूरा दिन मतलब बैठे रहते हो, या तो ध्यान में या कथा में या फिर माला लेके, करते क्या हो आप। अब वाइफ है तो बिना आंसर दिए तो जा नहीं सकते। शिव जी ने बोला मैं विष्णु का नाम लेता हूँ। तो पार्वती ने पूछा कौन सा नाम, हमको भी बताओ, हमारा भी कुछ भला हो जाए, अकेले आपका भला हो जाए ऐसा तो नहीं, हमें भी बताओ। तो शिव जी ने बोल दिया एक काम करो, विष्णु के सहस्त्र नाम है, सहस्त्र मतलब 1000 नाम है, वो नाम लेना तुम शुरू करो। पार्वती ने सिर खुजाया, तेरे एक तो 1000 नाम याद कौन करेगा, रोज पर्चा लेके बैठना पड़ेगा, और ऊपर से 1000 नाम लेना, कोई आसान तरीका है, पार्वती ने पूछा। शिव जी ने बोला हाँ एक काम है, कर सकते हो तो राम का नाम लो। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तुम एक राम का नाम ले लो, वो विष्णु के 1000 नाम लेने के इक्वल है। पार्वती बोली ये अच्छा है, ये सिंपल है, हमारे टाइप का है, हम एक बार राम का नाम लेंगे, 1000 नाम विष्णु के लेने के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें और डिटेल आती हैं, बट ठीक है इतना हम यहाँ तक रखते हैं कि 1000 नाम विष्णु के लो, या उस यहाँ पे एक बार राम बोल दो तो आपने 1000 नाम ले ली। ऐसे ही आता है, राम का नाम लो, उस पर कृष्ण का लो तो उससे इतना मल्टीप्लाई, राधा का नाम वो बाद में, बट एक बार राम का नाम ले लो, वो आपका विष्णु के 1000 नाम लेने के इक्वल है। ठीक है, तो आप समझ आ जाए शिव जी क्या करते हैं, पूरा टाइम जितना टाइम उनको वो प्रलय वाला काम करना होता है वो करते हैं, बाकी टाइम पूरा टाइम बैठ के वो यही राम का नाम लेते हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे। एक वो याद है ना आपको जो हमने बात किया था अभी अभी कि कृष्ण मिट्टी ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने देते हैं उनको। ठीक है, वो अपना ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं, सोचने दो। यहाँ पे शिव जी ने पार्वती को ये बताया है, और शिव जी क्या करते हैं, पूरा टाइम बैठ के माला लेते हैं और राम का नाम लेते हैं। एक दिन ऐसे ही शिव जी बैठे थे, अब आपने ये सब सीरियल्स में देखा है, वो आराम से ध्यान में बैठते हैं, एक टांग ऊपर करके मृष वो बिछा के नीचे और हाथ में माला लेके या ध्यान में बैठते हैं। ऐसे ही बैठे थे आराम से अपने कैलाश पे, ऊपर से प्लेन के अंदर, अब प्लेन यहाँ नहीं होते इंडिया में, वर्ल्ड में प्लेन देवताओं के पास भी है। ऐसा वर्णन आता है कि देवता जो हैं, जो रहते हैं स्वर्गलोक में, वहाँ पे हर देवता के पास पर्सनल प्लेन है, तो यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो वो प्लेन में एक बार इंद्र जा रहे, साथ में अप्सराएं जा रही थी 2-4। ठीक है, कहीं जा रहे उन्हें किसी काम से, कहीं घूमने के लिए माइट भी जा रहे थे। अब सेल्फी का ज़माना है, तो ऐसे ही क्या हुआ, एक अप्सरा ऐसे सेल्फी लेने के लिए, मैं सिर्फ थोड़ा मॉडर्न वे में बता रहा हूँ, बट एक अप्सरा ऐसे ही सेल्फी लेने के लिए थोड़ा ऐसे हुई, फ़ोन ऐसे बाहर निकाला, लेकिन क्या हुआ कि वो प्लेन से नीचे गिरी। ठीक है, ऐसे ही बाकी 2-3-4 जो बाकी अप्सराएं थी वो भी एक एक करके गिरने लगी। एंड बाय चांस उस टाइम जो प्लेन जा रहा था वो शिव जी के कैलाश के ऊपर से ही जा रहा था। यहाँ शिव जी बैठे हैं ध्यान में, वहाँ से ऊपर से एक अप्सरा गिरी, कोई शिव जी की गोदी में आके गिरी, कोई नीचे ज़मीन पे गिरी, कोई यहाँ कोई वहाँ। तो क्या हुआ, शिव जी का ध्यान टूट गया। अब जैसे ही टूटा, अब शिव जी आप जानते हो उनको कितना गुस्सा आता है जब आता है, तो वो कामदेव तो उन्होंने भस्म कर दिया था। सेम यही चीज़ हुआ, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया, एंड वो बस भस्मी करने जा रहा है, इतने में इंद्र उतरे, तो महाराज गलती हो गई, ये सब सेल्फी लेने के चक्कर में थी, ये आके गिरी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था आपको डिस्टर्ब करने का, आप आराम से ध्यान में बैठो, हाँ मैं माफ़ी मानता हूँ इन सब की तरफ से, आप प्लीज़ माफ़ कर दो। शिव जी ने बोला चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा नेत्र खुल गया है, अब ये जो इतनी आग इतना तेज है, इसका मैं क्या करूँ। तो इंद्र ने बोला देखो अब इतना तेज, ये तो बस समुद्र ही सहन कर सकता है, आप एक काम करो समुद्र में भेज दो इसको। चलो शिव जी ने वो अपना पूरा तेज समुद्र में भेज दिया, और यहाँ पे शिव जी शांत हो गए और अपने ध्यान में वापस बैठ गए। इंद्र ने माफ़ी मांगी, अपनी अप्सराओं तो सबको बिठाया प्लेन में और वो चले गए। वो तेज
जो शिव जी की तीसरी आंख से निकला था वो गया समुद्र में और जल के अंदर, इसीलिए उसका नाम, वहाँ से एक पुत्र, एक संतान, एक पुरुष, एक बच्चे का जन्म हुआ और उससे बोलते हैं जालंधर। ठीक है, पंजाब वाला जालंधर। ठीक है, तो एक जालंधर, एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़ा होता या होता है, अब ऑफकोर्स शिव जी का तेज है तो वो उतना पावरफुल था। और फिर यहाँ पे ये स्टोरी हो रही। ठीक है, जालंधर एक राक्षस आ चुका है। शिव जी वाली स्टोरी हम फिनिश करते हैं, अब वो जालंधर की स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, जालंधर आ चुका है। वहाँ पे कृष्ण राधा यहाँ पे आ रहे थे। वृंदा देवी ने बोला था कि मैं भी साथ चलूँगी, तो कृष्ण मिट्टी ढूंढ रहे थे। इतने टाइम में, जब तक वो ढूंढ रहे हैं, जब तक वो लीला चलेगी, इतने में वृंदा देवी का एक यहाँ पे जन्म हुआ। मथुरा नरेश, मथुरा का राजा था, उसकी कन्या के रूप में, वृंदा के रूप में। ठीक है, वृंदा के रूप में जन्म हुआ। लेकिन ये जालंधर आया, इसने उस मथुरा नरेश से बात किया और उस वृंदा से विवाह कर लिया। वृंदा, वो गोलोक वाली वृंदा, बहुत ही सुशील, बहुत ही शांत, और वो पतिव्रता नारी थी। अब ये पतिव्रता की हम डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, आशा कलयुग में नहीं हो सकता ये, बट ठीक है, वो पतिव्रता नारी थी और वो पूरा टाइम विष्णु की पूजा आराधना करती थी। और उसके पतिव्रता धर्म की वजह से जो जालंधर था, उसका पति, वो लड़ने जाता था देवताओं से और सबसे जीत जाता था। क्यों? चोरी पीछे पावर मिली हुई थी उससे, सबसे जीतता था वो, सारे देवताओं से। ऐसे करते 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 वो एक बार शिव जी के पास भी पहुंच गया। शिव जी को बोल दिया मेरे से युद्ध करो, नहीं तो अपना कैलाश खाली करो। शिव जी टेंशन में, यार ये तो गड़बड़ हो गया। ये सारे पहुंचे विष्णु के पास। कहानी समझ आ रही है? पकड़ पा रहे हो आप? मैं एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। वृंदा और जालंधर का विवाह हुआ। जालंधर काइंड ऑफ असुर, सारे देवताओं से युद्ध करता था और युद्ध करते हुए शिव जी तक पहुँचे। शिव जी ने बोला युद्ध करो, नहीं तो अपना मैदान खाली करो, समर्पण करो, सरेंडर करो और भागो यहाँ से। शिव जी प्लस सारे देवता मिलके पहुँचे विष्णु के पास। विष्णु को बोला देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी गलती, मेरे ही तेज से ये जालंधर आया और अभी वो मुझे ही मारने को आ रहा है। मेरी बिल्ली मुझे ही से मेरे को ही मारने को आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आप कुछ हल निकालिए। विष्णु ने बोला ठीक है, टेंशन मत लो, तुम कल युद्ध करना। अब शिव जी टेंशन में कि मैं युद्ध से बचने आया था, ये बोलते हैं कल युद्ध करना। चलो अब ठीक है, विष्णु ने बोला तो बोला। अगले दिन सुबह हुई है, जालंधर पहुंच चुका है युद्ध करने के लिए। शिव जी और जालंधर, याद कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? जालंधर और यहाँ पे शिव जी, दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली है। इतनी देर में विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया। वो ओरिजिनल जालंधर कहाँ है? शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया और पहुंचे वृंदा के पास। ठीक है, वृंदा जो घर पे यज्ञ कर रही है, हवन कर रही है, जो पतिव्रता है, किसी और, अपने पति के अलावा किसी और से बात नहीं करती है, वो पतिव्रता नारी, वो घर पे विष्णु का यज्ञ कर रही है और उसका पति शिव जी से युद्ध करने गया हुआ है। और यहाँ पे विष्णु जालंधर का रूप लेके वृंदा के पास आ गए। अब वृंदा को नहीं पता ये कौन है, कोई और आ गया रूप लेके चेंज करती है तो उसे नहीं पता। उसने क्या किया, अरे पतिदेव इतनी जल्दी आ गई, तो उसने खाना लगाया, पानी पिलाया, बात करने लगी। ठीक है, अब उसके लिए तो पति है ना, मेरे पति आए हैं, तो वो बात करने लगी। लेकिन एक्चुअल में पति नहीं थे, तो जो पतिव्रता धर्म था वो टूट गया। क्यों? क्योंकि पूरा उसने व्रत लिया था, मैं किसी और से बात नहीं करूंगी, किसी और तो देखूंगी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे टूट गया। समझ आ गया? वृंदा देवी और विष्णु जो जालंधर बने हैं वो बात कर रहे हैं और वृंदा देवी का व्रत टूट गया। जैसे ही व्रत टूटा, ऊपर जो पावर मिल रही थी ओरिजिनल जालंधर को, वो पावर खत्म हुई और शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल जालंधर था मारा गया और मर के वो यहीं आके गिरा
वृंदा के पास और बोला कि ये जो खड़ा है ना, ये नकली जालंधर है, ओरिजिनल मैं हूं जो मारा गया। अब सोचो, पत्नी, उसका पति उसके सामने मरा हुआ है और वो मरते मरते यही बोल के यार ये ओरिजिनल नहीं है, मैं ओरिजिनल था, मैं मारा गया, ये डुप्लीकेट है जो तेरा पतिव्रता धर्म जिसने तोड़ा और जिसकी वजह से मैं मरा। तो लेडी क्या करेगी? गुस्सा आएगा। वृंदा को गुस्सा आया। वृंदा पूछने लगी, बोलने लगी, तो कौन हो तुम, क्यों आए हो, क्या रीजन है तुम्हारा? मतलब वो, अब वैसे भी लेडीज बोलती है, लोग इकट्ठा वन 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 एक एक लाइन बोल देती हैं, तो वैसे ही गुस्से में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उसने, लेकिन विष्णु ने कुछ आंसर नहीं, वो अभी भी जालंधर के रूप में, विष्णु ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, वृंदा को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, वृंदा ने बोला किसको? विष्णु को, जो वो जालंधर थे, उनको बोला तुम पत्थर की तरह खड़े हो यहाँ पे, तुम जवाब नहीं दे रहे, तुम पत्थर की तरह खड़े हो, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। पहला शब्द, तुम पत्थर के हो जाओ। ठीक है, इतने में सारे देवता आए, उन्होंने बोला देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये और कोई नहीं है, विष्णु है, तुमने इनको ही मांगा था, तुम हमेशा इनके साथ में रहती हो, तुम, ये सब बातचीत हुआ उनमें। विष्णु ने बोला, तब जालंधर, वो जो डुप्लीकेट वाले जालंधर थे, विष्णु के रूप में आ गए। उन्होंने बोला देवी, वृंदा देवी ने फिर माफ़ी मांगी, गलती हो गई और क्या बोल गया सब, उसने बोला कि माफ़ी मांगी, लेकिन विष्णु बोले देवी तुम टेंशन मत लो, ये सब मेरी ही लीला थी, इस सब के पीछे रीजन थे बहुत सारे, देवताओं का हेल्प करना था, तुम्हारा हेल्प करना था, बहुत सारे रीजन्स थे, इसलिए ये सब हुआ। तुम्हारा जो शाप है पत्थर बनूं, वो शाप पूर्ण होगा, पूरा होगा, और मैं कलयुग में पत्थर के रूप में आऊँगा, जिसे शालिग्राम बोलते हैं। आज कलयुग में शालिग्राम शिला जो होती है वो और कोई नहीं है, विष्णु का रूप है। फर्स्ट, विष्णु ने वृंदा देवी को बहुत सारे वरदान दिए। पहला वरदान, त्रिलोकेषु च पुष्पानाम च पत्राणाम देव पूजने, तुम पूजनीय होगी सारे पुष्पों में, सारे पत्रों में। प्रधान रूपा तुलसी, तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओ। तुलसी भविष्यति वरानने, तुम भविष्य में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी, प्रधान रूप में। पहला। सेकंड, मेरे, ये विष्णु बोल रहे हैं, मेरे चरणों में शाश्वत स्थान रहेगा तुम्हारा। अगर आप जाओ तो कहीं पे भी, तो विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। सेकंड। थर्ड, तुम्हारे बिना, ये कौन बोल रहे हैं? विष्णु तुलसी को, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी भोग देते हो विष्णु को, कृष्ण को, राम को, अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो वो भोग नहीं लगाने वाले, वो नहीं लेने वाले आपका भोग। ये ऐसा वरदान दिया है उन्होंने, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पद्म पुराण में पूरी स्टोरी है। फोर्थ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, और वो विवाह आज के दिन हुआ था। बहुत जगह पे एकादशी तो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत जगह पे पूर्णिमाशी को, पूर्णिमा को, लेकिन वो विवाह तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या वरदान दिया था? हमारी लीला, मतलब राधा और कृष्ण की लीला में जितनी भी मैनेजमेंट का काम है वो सब तुम करोगी वृंदावन में। ठीक है, अगला पॉइंट, राधा रानी के बाद दूसरा स्थान तुम्हारा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे वरदान दिए थे, किसने? विष्णु ने वृंदा को, और वृंदा फिर वहाँ पे अपनी पति के साथ ही सती हो गई। और जब वृंदा सती हुई तो जो उसी वो राख बनी, जो वो मिट्टी बनी, उसमें से फर्स्ट टाइम तुलसी का पौधा आया। अब वो पहले वाली स्टोरी याद है, कृष्ण वो मिट्टी ढूंढ रहे थे, वो मिट्टी यही आई। वृंदा सती नारी, पवित्र नारी की जो राख बनी, उसमें से फर्स्ट टाइम वृंदा देवी तुलसी का प्राकट्य हुआ।
और वहाँ से और यहाँ पे विष्णु का शालिग्राम के रूप में, और तब से तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये स्टोरी नहीं लगी, आपको लगा कि ये कुछ नया था, हमने नहीं सुना, तो आप चाहो तो बाकी सबको भी सुना सकते हो, चाहो तो ये वीडियो शेयर कर सकते हो, आप नहीं तो आप चाहो तो लाइक कमेंट कर सकते हो, देयर इज नो फोर्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सुनिए और बाकी सबको सुनाइए। हम क्यों करते हैं ये सब, हम ये सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। तुलसी शालिग्राम विवाह बहुत जगह पे होता है, बट ये स्टोरी पता होगी तो यू विल एन्जॉय कि ये आपको उतना अटैच्ड होगे। आपकी शालिग्राम कौन है, कौन सा पत्थर उठा के ले आए, ये तुलसी कौन है। तुलसी तो वरदान मिला है कि तुम सबसे ज़्यादा पूजनीय रहोगी सारे पुष्पों में, सारे पत्रों में। तुम प्रधान रूप से रहोगी, तुम्हारा नाम तुलसी होगा। और विष्णु ने क्या बोला, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है, इसीलिए भोग लगाया जाता है, उसमें तुलसी पत्र रखते हैं। तो ये अगर पता होगा तो हम उतने अच्छे से सब चीज़ें कर पाएंगे, नहीं तो फिर चल ही रहा है सब कुछ। थैंक यू। हरे कृष्णा।